राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और हमारे रामलला 500 साल के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, तो हमारे सिंधी समाज ने डिसाइड किया कि हम 20-25 किलो चांदी वहाँ हम भी डोनेट करना चाहेंगे। और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। 1-1 किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है। हमें ये कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे, और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी ना कोई फोन आया और ना हमारे किसी फोन का रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि सबने दान किया था। तो हम लोगों ने कभी वो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें हो सकती है। तो हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी चांदी कहीं मिसयूज की गई। दोस्तों, क्या भगवान राम के नाम पर चढ़ाया गया चढ़ावा भी अब सवालों के घेरे में आ गया है? क्या दुनिया भर के भक्तों की आस्था से जुड़ी ऐसी चीजें गायब हो रही हैं जिनका कोई हिसाब किताब ही नहीं मिल रहा है? और क्या राम मंदिर ट्रस्ट के सामने खड़े हो रहे सवाल सिर्फ राजनीतिक आरोप हैं, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी कहानी छिपी है जो देश को चौंका सकती है? जरा सोचिए, 12 देशों से आए भक्तों की मौजूदगी में 200 किलो चांदी की ईंटें राम मंदिर निर्माण के लिए सौंपी जाती हैं। दान देने वाला दावा करता है कि आज तक उन्हें रसीद नहीं मिली, ना कोई आधिकारिक जानकारी। दूसरी तरफ कुछ लोग सामने आकर चढ़ावे की रकम, सोने चांदी के आभूषण और यहाँ तक कि निर्माण कार्यों में गड़बड़ियों के आरोप लगा रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर सच क्या है? क्या करोड़ों राम भक्तों की आस्था से जुड़े दान का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है? अगर मौजूद है तो फिर रसीदें और जवाब क्यों नहीं मिल रहे? और अगर आरोप गलत हैं तो फिर एसआईटी को जांच की जरूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर बड़े बड़े आरोप लगाए, उनमें से कुछ अचानक खामोश क्यों हो गए? क्या उनके दावों में दम नहीं था, या फिर कहानी में कोई ऐसा मोड़ है जो अभी सामने आना बाकी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। अब मामला सिर्फ चांदी की 200 ईंटों का नहीं रह गया है। मामला उस भरोसे का है जो करोड़ों लोगों ने राम मंदिर के नाम पर जताया था। एसआईटी जांच के दूसरे चरण में प्रवेश करने जा रही है और कहा जा रहा है कि कई नए चेहरे, कई नए दावे और कई नई परतें खुल सकती हैं। आखिर राम मंदिर के चढ़ावे और निर्माण को लेकर उठ रहे इन सवालों का सच क्या है, और क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा खुलासा देश को चौंका देगा? यही जानेंगे इस रिपोर्ट में। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बने राम मंदिर को लेकर एक नया विवाद सामने आया है। ये विवाद मंदिर में चढ़ाए गए दान और चढ़ावे से जुड़ा हुआ है। सिंधी समाज ने दावा किया कि साल 2021 में राम मंदिर निर्माण के लिए दान की गई 200 किलो चांदी की ईंटों का आज तक कोई स्पष्ट हिसाब उन्हें नहीं मिला है। विश्व सिंधी सेवा संगम के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजू मनवानी का आरोप है कि उन्होंने और दुनिया भर के सिंधी समाज ने मिलकर 26 जनवरी 2021 को राम मंदिर निर्माण के लिए 200 किलो चांदी की ईंटें दान की थी। उनका कहना है कि ये ईंटें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपर राय को सौंपी गई थी। इन ईंटों पर सिंधी समाज के आराध्य देव झूलेलाल की तस्वीर भी बनी हुई थी। डॉक्टर मनवानी के मुताबिक उस कार्यक्रम में दुनिया के 12 देशों से सिंधी समाज के प्रतिनिधि अयोध्या पहुंचे थे। उन्होंने उस समय की तस्वीरें भी साझा की। उनका कहना है कि काल सेवकपुरम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ये ईंटें आधिकारिक तौर पर ट्रस्ट को सौंपी गई थी। मेरा नाम राजू मनवानी है, मैं मुंबई से हूं और विश्व सिंधी सेवा संगम को रिप्रेजेंट करता हूं एज ए इंटरनेशनल चेयरमैन। 26 जनवरी 2021 के अंदर जब हमें पता चला कि राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और हमारे रामलला 500 साल के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, तो हमारे सिंधी समाज ने डिसाइड किया कि हम 20-25 किलो चांदी वहां हम भी डोनेट करना चाहेंगे। और जब हम लोगों ने ग्रुप में डाला तो जो रेस्पॉन्स आया वो 200 किलो चांदी का आया। तो हम लोगों ने चंपत राय जी से कांटेक्ट किया, उनके दिल्ली के निवास पे उनसे मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने हमें अयोध्या बुलाया। अयोध्या की 26 जनवरी 2021 की डेट फिक्स हुई और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। उस प्रोग्राम के अंदर हमने 200 किलो चांदी, 1-1 किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है, और
उनके फोटोग्राफ्स और उनके वीडियो भी लिए गए। हमें ये कहा गया कि ये जहां हम लगाएंगे आपको बताएंगे, और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी कि चांदी की क्वालिटी वगैरह क्या है, उसके बाद रसीद वगैरह, और उसके बाद आपको बताया जाएगा। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी ना कोई फ़ोन आया और ना हमारे किसी फ़ोन का रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि सबने दान किया था। तो हम लोगों ने कभी वो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें हो सकती है कि वो चांदी सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही है। यह तो इन दिनों में जब हम लोगों ने देखा कि टीवी के ऊपर ये सब चालू है, तो हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी चांदी कहीं मिसयूज़ की गई है। तो इसीलिए हम सिर्फ उनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो 200 किलो चांदी उस वक्त करीब 1.5 करोड़ की थी, करीब 70-75 हज़ार रुपये किलो थी, आज वो 3-3.5 लाख रुपए, करीब 6-7 करोड़ की वैल्यू है। तो क्या वो चांदी को गला करके कहीं मंदिर में यूज़ किया गया है या कहीं और यूज़ किया गया है, हम वो जानना चाहते हैं। और क्योंकि अब योगी जी ने जो अब SIT बनाया है, हमें उसके ऊपर पूरा विश्वास है कि वो जो रिजल्ट निकाल के लेके आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी, और वो कल्प्रिट जो अगर ऐसा काम मंदिर में बैठ के करते हैं, और भक्तों का दिल इससे काफ़ी दुखता है, और इस तरह का हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेकिन राम लल्ला के नाम पे हम सिंधी समाज हमेशा साथ में खड़े हैं, आगे भी, फ्यूचर में भी। लेकिन हमें खाली ये बता दीजिए कि हमारी ईंटों का क्या हुआ। नमस्कार। अब सबसे बड़ा सवाल यही से खड़ा होता है। डॉक्टर राजू मनवानी का कहना है कि जब ये चांदी की ईंटें दान की गई थी, तब उन्हें बताया गया था कि पहले चांदी की जांच होगी और उसके बाद दान की रसीद जारी की जाएगी। लेकिन उनका दावा है कि 5 साल बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई रसीद नहीं मिली है और ना ही ये जानकारी दी गई कि उन ईंटों का क्या हुआ। डॉक्टर मनवानी का कहना है कि हाल के दिनों में राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर जो खबरें सामने आई है, उन्हें देखकर उनकी चिंता और बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि जल्दी सिंधी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेगा और अपनी बात रखेगा। इसी बीच चढ़ावे की रकम में कथित गड़बड़ी के आरोपों की जांच कर रही SIT की कार्रवाई भी चर्चा में है। जांच शुरू होने के बाद कई लोग सामने आए हैं जिन्होंने खुद को राम जन्मभूमि परिसर का पूर्व कर्मचारी बताया है। कुछ लोगों ने मंदिर में आने वाले चढ़ावे को लेकर सवाल उठाए हैं, तो कुछ ने निर्माण कार्यों में भी गड़बड़ी होने के आरोप लगाए हैं। एक व्यक्ति जिसने खुद को पूर्व इंजीनियर बताया, उसने तो यहां तक दावा कर दिया कि मंदिर निर्माण से जुड़े कामों में भी बड़े स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं। अब तक सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से जिन लोगों ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कामकाज पर सवाल उठाए हैं, SIT उन सभी लोगों से पूछताछ कर पूरे मामले की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेगी। जानकारी के मुताबिक सोमवार से जांच का दूसरा चरण शुरू होने वाला है। पिछले 7 दिनों के दौरान SIT ने जो शुरुआती जांच की, उसमें कई नई बातें सामने आई हैं। अधिकारियों ने शुरुआती पूछताछ के आधार पर एक रिपोर्ट भी तैयार की है, जिसे मुख्यालय भेज दिया गया है। अगर पूरे मामले की शुरुआत को देखें तो सबसे पहले महिपाल नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर खुद को राम जन्मभूमि का पूर्व कर्मचारी बताते हुए चढ़ावे की रकम में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का आरोप लगाया था। इसके बाद मामला तेजी से चर्चा में आया और देखते ही देखते पूरे देश में इसकी बात होने लगी। हालांकि दिलचस्प बात यही रही कि एक बार बयान देने के बाद महिपाल फिर किसी टीवी चैनल या सोशल मीडिया मंच पर दिखाई नहीं दिए। बताया जाता है कि उन्होंने लोगों के फोन उठाने भी बंद कर दिए हैं, जबकि अपने शुरुआती बयान में उन्होंने कहा था कि वो जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग देंगे। इसके बाद रोकड़िया हनुमान मंदिर के पीठाधीश्वर आचार्य विनोद मिश्रा भी सामने आए। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया कि जौनपुर के जंगई निवासी उनके शिष्य अजय विश्वकर्मा ने रामलला को एक हार और चरण पादुका भेंट की थी। लेकिन उनका आरोप है कि 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी उस दान की कोई रसीद या आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं कराया गया। पिछले 1 सप्ताह के दौरान SIT जांच के बीच कई तरह के आरोप सामने आए। कुछ लोगों ने दावा किया कि मंदिर निर्माण से जुड़े कामों में गड़बड़ियां हुई है, जबकि कुछ ने भक्तों द्वारा चढ़ाए गए पैसे, सोना चांदी और अन्य धातुओं के हिसाब किताब पर सवाल उठाए। सूत्रों के मुताबिक जांच के दूसरे चरण में अब उन सभी लोगों से पूछताछ की जा सकती है जिन्होंने सोशल मीडिया या अन्य मंचों पर आरोप लगाए। जांच एजेंसियां ये जानने की कोशिश करेगी कि इन दावों के पीछे क्या तथ्य हैं और इसमें कितनी सच्चाई है।
फिलहाल आरोप अपनी जगह है और जांच अपनी जगह, लेकिन अब सबकी नज़र एसआईटी की जांच पर टिकी हुई है, क्योंकि जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएगा कि लगाए गए आरोपों में कितना दम है और क्या वास्तव में कोई गड़बड़ी हुई है या नहीं। जांच के नतीजों के बाद किसी बड़ी कार्रवाई की संभावना को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। राम मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है और हमारे रामलला 500 साल के बाद अयोध्या लौट रहे हैं, तो हमारे सिंधी समाज ने डिसाइड किया कि हम 20-25 किलो चांदी वहाँ हम भी डोनेट करना चाहेंगे। और अयोध्या मंदिर के परिसर में ही उनके एक हॉल के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया। 1-1 किलो की एक चांदी, जिसके ऊपर हमारे इष्ट गुरु साईं झूलेलाल जी का फोटोग्राफ भी बना हुआ है। हमें ये कहा गया कि ये जहाँ हम लगाएंगे आपको बताएंगे, और पहले अभी इसकी चेकिंग होगी। लेकिन इन 5-6 सालों के अंदर हमें कभी ना कोई फ़ोन आया और ना हमारे किसी फ़ोन का रेस्पॉन्स मिला, क्योंकि सबने दान किया था। तो हम लोगों ने कभी वो सोचा भी नहीं था कि इस तरह की बातें हो सकती है। तो हमने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी भी चांदी कहीं मिसयूज़ की गई है।